नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट में हालात अब बेकाबू हो चुके हैं और महायुद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल से बदला लेने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बुर्ज खलीफा के पास भीषण धमाके, सऊदी अरामको रिफाइनरी पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले, कुवैत में अमेरिकी F-15 जेट्स का क्रैश होना और अब तो अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर ड्रोन अटैक कर दिया है। इन बिगड़ते हालातों के बीच पीएम मोदी ने कई वैश्विक नेताओं से बात कर डी-एस्केलेशन यानी शांति की अपील की है। क्या ये वाकई तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? पूरी अपडेट्स इसी वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अब नहीं रहे। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की जॉइंट एयर स्ट्राइक्स में खामेनेई समेत 40 से ज्यादा टॉप लीडर्स मारे गए। इस हमले पर ट्रंप ने दो टूक कहा, हमने उन्हें मार गिराया वरना वो हमें मार देते। ईरान में फिलहाल 3 सदस्यीय काउंसिल कमान संभाल रही है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी है, तो जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों, गल्फ कंट्रीज के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 100 से अधिक मिसाइलों और ड्रोन से भयावह हमला बोल दिया है। दुबई, दुनिया का सबसे आलीशान शहर, आज युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका है। ईरानी हमलों के दौरान बुर्ज खलीफा तो बाल बाल बच गया, लेकिन आसपास गिरते मलबे ने भारी तबाही मचाई है। पाम जुमेरा और मशहूर बुर्ज अल अरब होटल आग की लपटों में घिर गए हैं। वहीं दुबई एयरपोर्ट को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस हमले में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के 3 नागरिकों की दुखद खबर है। कुल 165 बैलिस्टिक मिसाइलें और 541 ड्रोन्स लॉन्च किए गए। हालांकि इनमें से अधिकांश को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन गिरते मलबे से हुए कोलैटरल डैमेज ने पूरे शहर में दहशत फैला दी है। वहां हजारों भारतीय फंसे हुए हैं और सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सऊदी अरब, अरामको की सबसे बड़ी रास तनूरा रिफाइनरी पर भी ईरानी ड्रोन्स ने बड़ा हमला किया है। वहां भीषण आग लगने के बाद ऑपरेशंस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। 2 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट तो कर लिया गया, लेकिन उनके गिरते मलबे ने भी भारी तबाही मचाई है। इस हमले के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 7% से ज्यादा उछल गई हैं, जिसका सीधा असर जल्द ही भारत में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के रूप में दिखेगा। इस तनाव की आंच से भारतीय शेयर बाजार भी दहल उठा और सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा नीचे गिर गया है। भारत का स्टैंड पूरी तरह साफ है। पीएम मोदी ने नेतन्याहू से बात की और स्पष्ट कहा, नागरिकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और युद्ध की स्थितियां जल्द खत्म होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस MBS और बहरीन के किंग से भी चर्चा की, जहां हमलों की कड़ी निंदा की गई और एकजुटता दिखाई गई। पीएम ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। फिलहाल विदेश मंत्रालय MEA इवैक्यूएशन प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। उधर UK, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। फ्रांस ने यहाँ तक कह दिया कि ज़रूरत पड़ने पर वे खाड़ी देशों की रक्षा के लिए मैदान में उतरेंगे। इसी बीच कुवैत से एक बड़ी खबर आई है। वहां तैनात अमेरिका के 3 F-15 जेट्स फ्रेंडली फायर का शिकार होकर क्रैश हो गए। कुवैती डिफेंस ने गलती से इन्हें निशाना बनाया। हालांकि राहत की बात यह है कि पायलट सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर काउंटर अटैक कर दिया है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, क्वेटा के 12 कॉर्प्स हेडक्वार्टर और मोहम्मद कैंप्स पर ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं। तालिबान ने इनके वीडियो भी जारी किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इस पर चुप्पी साधी हुई है। तनाव चरम पर है। भारत पर असर गहरा है। फ्लाइट्स कैंसिल और तेल महंगा हो रहा है। हजारों भारतीय अब भी खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ये ऑपरेशन 4 हफ्ते या उससे कम में खत्म हो जाएगा, वहीं ईरान लगातार बदले की बात कर रहा है। दोस्तों, हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अपडेटेड रहें और सुरक्षित रहें। आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध और बड़े स्तर पर फैलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली अपडेट के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद।